टाइम पे आपने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करना है तब आप ये यूज़ करते हो स्पंज होल्डिंग, ठीक है। ऐसे करोगे तो बेटा लाए हो ग्लव्स कोई, मैम बोला उनको तो क्या है। ठीक है। आप इसको ऐसे करते हो तो ये खुल जाता है। डीएनसी के दौरान आप एंटीरियर लिप और सर्विक्स को होल्ड करना चाह रहे हो तो ऐसे करके आप होल्ड करते हैं। जैसे मैडम को आपने देखा होगा ये नॉन ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी आपने देखा होगा वो इसी के साथ आगे पीछे मैनिपुलेट कर रही थी, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही थी, इसको नहीं यूज़ कर रही थी। दैट इज़ वॉल्सैलम। इसके क्या है, टीथ बने हुए हैं। अगर ये शार्प इंस्ट्रूमेंट है, अगर इससे करेंगे तो वो वैसे ही ब्लीड कर रहा है हाथ लगाने से, तो ये ट्रॉमा कर देगा, ठीक है। दैट इज़ वॉल्सैलम। नज़र आ रहे हैं ना इसके टीथ है, यस ठीक है बेटा। यस ये वॉल्सैलम है आपका और ये स्पंज होल्डिंग है, दोनों स्पंज का होल्डिंग पर्पस फॉर एक ही है। लेकिन ये हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए यूज़ करते हैं और इसको प्रेग्नेंट यूट्रस पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपने वैसे किसी पेशेंट का, जैसे ये अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ गया, आपने डायग्नोस्टिक डीएनसी करनी है, आपने सर्विक्स का एंटीरियर लिप होल्ड करना है, देन यू विल यूज़ दी वॉल्सैलम, ठीक है। नहीं फिर इतना ज़्यादा ट्रोमेटिक नहीं होता, ठीक है। आप सिंपली वो हार्ड होता है ना यूट्रस, अगर आपका प्रेग्नेंट यूट्रस वैसे वेस्कुलरिटी ज़्यादा होती है और वो सॉफ्ट भी होता है, फिर आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स को यूज़ करते हो। इसको स्क्रब ड्रेप के लिए भी आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। अच्छा ये बेटा क्या है, ये वाला, ये देखो इसके अंदर ये क्या है, मैम ये नीडल नीडल होल्डर। होल्डर। यस नीडल होल्डर दैट इज़ देखिए। नीडल होल्डर, ठीक है ना। ये नीडल होल्डर है। अगर आपने स्टिच लगाना है, ठीक है, कुछ भी स्टिच, तो आप इसमें नीडल डालते हो, नीडल डाल के आप निकालते हो। जैसे सुई के साथ कपड़ा सिलाई कर रहे होते हैं तो उसकी जो नीडल होती है वो उसमें डालने के लिए, दैट इज़ नीडल होल्डर, ठीक है। ये क्या है आपका, सीजर। सीज़र, स्ट्रेट सीज़र, ठीक है। इसको सूचर कटिंग सीज़र भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली क्या है सीज़र, ये कर्व्ड है, कर्व्ड सीजर। ये कर्व्ड है। ये टिश्यू कटिंग सीज़र होती है, ठीक है, इससे हम टिश्यू कट करते हैं। ये वाली कौन सी है सीज़र, ये स्ट्रेट सीजर। स्ट्रेट सीज़र, ये सूचर कटिंग है, सूचर ठीक है। कटिंग। ये क्या है बेटा, फोर्सेप। टूथ टूथ फोर्सेप है। फोर्सेप। एक प्लेन फोर्सेप्स भी होता है और ये कौन सा है, टूथ टूथ फोर्सेप। है। इसका एक टीथ बना हुआ है। इंस्ट्रूमेंट को हमेशा आपने जब भी देखना आप हाथ में पकड़ो, उसको देखो फिर बोलो, ठीक है। ये प्लेन फोर्सेप्स नहीं है, फोर्सेप तो है लेकिन टूथ फोर्सेप है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कटिंग ब्लेड आई गया। नाइफ है, नाइफ है इसे बीपी नाइफ भी बोलते हैं, बीपी नाइफ, ठीक है। वैसे ये नाइफ होता है, यहाँ आगे हम ब्लेड लगा देते हैं तो हम लोग कट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे पेन को होल्ड करते हैं इसी तरह हम होल्ड करते हैं, ठीक है। दैट इज़ बीपी नाइफ, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये भी आपका कस्को स्पेकुलम है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। ये क्या बेटा, कोई बात नहीं, हम जिस ट्रॉली पे पड़े हुए हमने यूज़ कर लिए, ये थोड़े यूज़ हुए हुए थे उनको नहीं हाथ लगाए, ये यूज़ कर लिए। अच्छा ये क्या बेटा, इसके ऊपर देखो मार्किंग्स आई हुई हैं, ठीक है। ये क्या किसके लिए हम यूज़ करेंगे, मैम वो जो मेजरमेंट का लेंथ हाँ करने के लिए किसकी यूट्रस। करेंगे, शाबाश, यूट्रस की यूट्राइन लेंथ। साउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपने डीएनसी करनी है उससे पहले आप इसको इंसर्ट ऐसे करते हो, ठीक है, और आप ये देख लेते हो अंदर जाके यूट्रस अगर 7 तक है, बस आप वहीं पे वेट कर लेते हो। फिर आपने इससे आगे नहीं, आप लिखते हो कि यूट्राइन कैविटी का साइज 7 सेंटीमीटर है, दिस इज यूट्राइन साउंड टू मेड द यूट्राइन कैविटी, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये सब क्या है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट, मैम ये डायलेटर्स। शाबाश गुड, ये डायलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सब एक ही हैं और ये जो बाकी रह गए हैं इसको निकालते हैं, ये बाकी सारे क्यूरेट्स रह गए हैं, ठीक है। क्यूरेट जिसका DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेट, ठीक है। डायलेट इससे करते हो, किसको डायलेट करना है, सर्विक्स को, ठीक है। ये आप स्टार्ट करते हो बेटा इससे छोटा, थोड़ा थोड़ा बड़ा करते करते आप इस तरह आपके डायलेटर सीक्वेंस में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका मोटा जो आएगा, नंबर्स लिखे होते हैं, वैसे इनके ऊपर नंबर्स नहीं है लेकिन इनकी पूरी बुक होती है, उसमें ये सीक्वेंस में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जब आप ओपन करते हो तो आप सबसे पहले सबसे हल्का वाला डायलेटर यूज़ करते हो, थोड़ी देर छोड़ते हो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आप यहाँ वेट करते हो, ठीक है। जब थोड़ी सर्विक्स डायलेट हो जाती है फिर आप सिंपली क्यूरेट ले जाके वॉल्स को क्यूरेट कर देते हो, सब वॉल्स को। फिर क्यूरेटिंग्स लेकर आपने, जैसे मैडम ने इस पर डाला है, अपने स्पेसिमन सेव कर लेना होता है, एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग्स हमने ले ली, ठीक है बेटा, समझ आ गई ना। ये जैसे डीएनसी में क्या क्या करना है कि पहले आपका पेशेंट आता है, अपने कंसेंट ले ली,
एनेस्थीसिया मिल गया उसको, उसके बाद पोजीशन बना दी लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट आपने पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करना है, ठीक है। आपने ईयूए करना होता है। ईयूए आपका ये होता है कि पेशेंट रिलैक्स होती है, उसको एनेस्थीसिया मिला होता है। आप एग्जामिन करते हैं साइज़ ऑफ यूट्रस को, साइड प्लेट इनेक्सस को देखते हो, ठीक है, और साइज़ यूट्रस का असेस करके देखते हो कितने साइज़ यूट्रस है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, अगर तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो आप फिर आपने पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिचेक करना होता है सिम स्पेकुलम के साथ, और एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करना होता है विद वॉल्सेलम के साथ। नेक्स्ट आपने यूट्राइन साउंड के साथ असेस करना होता है कि साइज़ ऑफ यूट्राइन कैविटी कितनी है, ठीक है। आपको सपोज ये 1 सेंटीमीटर तक आ जाती है। आपने अब ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूट्राइन कैविटी के अंदर डालना है क्यूरेट, तो आपने ज़्यादा नहीं, आपने तकरीबन 8 तक इसको लेके जाना है, ठीक है ना, वरना आप क्या कर दोगे, कैविटी को परफोरेट कर दोगे, ठीक है। सिंपली फिर आपने इससे ज़्यादा नहीं अंदर जाना। ये भी ना हो कि आप इधर क्यूरेट कर रहे हो। मैम ये जो अंदर मैस जाओ ही होगा ना। उसका सैंपल लेगा ये वाला जो आपने नहीं क्यूरेट बेटा, वाला बताया। मैथ्स तो इस पेशेंट का मैथ्स था ना, ठीक है। अब अगर हम डीएनसी कर रहे हैं तो उसका तो कोई मैथ्स नहीं ना होगा, वो तो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हैं या थेराप्यूटिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक इनमें जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आते हैं पेशेंट, इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है किसी पेशेंट की, ठीक है, और डायग्नोस्टिक उनमें होगी। थेराप्यूटिक इसमें जैसे मिस कैरेज है, अगर किसी का अगर मिस कैरेज हो गया है तो फिर आप क्या करते हो, डीएनसी करते हो या वैक्यूएशन कर देते हो सिंपली। अगर तो सर्विक्स डायलेट है तो ठीक है, अपने डायलेटर्स नहीं यूज़ करने। अगर सर्विक्स डायलेट नहीं है फिर आप थोड़ा सा डायलेट करके आप फिर ये क्यूरेट यूज़ करती है, ओके ठीक है। क्यूरेट जो भी आपका प्रोडक्ट रह गया अंदर, जो फिटस निकल गया, बाकी क्या रह गया होगा प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, RPOCs, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उनको निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ऐसे करके अपने सैंपल सेव करके लेबॉर्ट्री में भिजवा देना है, ठीक है। ये इसमें भी ये जो है ना प्लेन फोर्सेप्स है, ये टूथ फोर्सेप्स है, और ये जो होता है ना इसका मुझे खुद नहीं पता ये क्या है इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है हमारे ओवम फोर्सेप्स होता है। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते ही नहीं, हम नहीं यूज़ करते इसको जो है ना, ठीक है। क्यूरेट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट साइजेस के क्यूरेट्स हैं, ठीक है। इसका एक एंड जो है वो ब्लंट है और एक एंड शार्प है। आप फील करके देखो, एक शार्प है एक ब्लंट होता है, ठीक। वो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, शॉप जो आपको पेशेंट के हिसाब से लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी पेशेंट में ब्लंट यूज़ करना, आप ब्लंट कर लो, शार्प करना चाहते हैं। जब आपने स्पंज होल्डर के साथ सब कुछ निकाल दिया होगा फिर हल्का सा हॉल करके रखना, ठीक है।